इंटरवल्स आप सीखेंगे तो आपको फंक्शन का डोमेन और रेंज समझ में आ जाएगा। इंटरवल को सीखने से पहले हम रियल लाइन या रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि इंटरवल्स को समझने में हमारे लिए आसानी हो। बेशुमार पॉइंट्स को यकजा करेंगे, उनकी मदद से जो एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे उसको कहेंगे रियल लाइन, रियल नंबर लाइन और नंबर लाइन। A real line is a geometrical device which represents real number। ये एक geometrical device है, geometrical diagram है जो real numbers को show करता है। किस फॉर्म में? In the form of points। ये एक straight line होता है जो फैला होता है, आप इसको एक straight line कह सकते हैं horizontal form में, और इसको वर्टिकल फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रियल नंबर शो कर रहे हैं पॉजिटिव में क्योंकि ज़ीरो के राइट साइड पे हैं। ज़ीरो इसका सेंट्रल पॉइंट है और ये जो पोर्शन है इनमें तमाम नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं जो ज़ीरो के लेफ़्ट पे हैं। लेफ़्ट मीन्स नेगेटिव एंड राइट मीन्स पॉजिटिव। सेंट्रल पॉइंट ज़ीरो, जिस तरह इस केस में। टॉप में बेशुमार पॉइंट्स और बॉटम में बेशुमार पॉइंट्स। और जो तीर के निशानात हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल शेप ऑफ रियल लाइन आप देखें या वर्टिकल शेप ऑफ रियल लाइन आप देखें, ये एरोज शो कर रहे हैं कि सिलसिला आगे चल रहा है। एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो ज़ीरो के राइट पे है, ज़ीरो के लेफ़्ट पे है, ज़ीरो के टॉप पे है, ज़ीरो के बॉटम पे है। ये इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल, इट इज़ नॉट अ नंबर, जो शो करता है बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में भी आप बेशुमार पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं या इन्फिनिट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। अ कनेक्टेड पीस ऑफ रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। एक रियल लाइन का एक टुकड़ा उठाए तो उसके दो सिरे होंगे, एक सिरे को ए का नाम दें, एक को बी का नाम दें। उस पूरे कनेक्टेड टुकड़े को, रियल लाइन के उस टुकड़े को आप कह सकते हैं इंटरवल। यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे रियल लाइन को भी एक इंटरवल आप कह सकते हैं। इंटरवल को लिखने के तीन तरीके हैं। एक है इनइक्वालिटी, दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल के हमारे पास चार मेन टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ क्लोज और क्लोज्ड इंटरवल, द सेकंड वन इज़ ओपन इंटरवल, द थर्ड वन इज़ सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ इन्फिनिट इंटरवल्स। वो तमाम नंबर्स जो ए और बी के दरमियान में शामिल हों और ए और बी खुद भी शामिल हो। इसीलिए अगर आप गौर करें, ए के सिरे को और बी के सिरे को हमने फिल किया है ब्लैक कलर से। इसका मतलब ये है कि ए और बी खुद भी शामिल हैं और ए और बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं या नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। अब इनइक्वलिटी की फॉर्म में आए, इसको पढ़ते हैं। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। कहने का मकसद ये है कि ए और बी खुद भी शामिल हैं, ठीक है, इस इक्वल की वजह से। नीचे जो लेस और लेस के नीचे इक्वल का एक लाइन है, इसका मतलब ये है कि ए और बी खुद भी शामिल हैं और ए और बी के दरमियान में तमाम नंबर्स भी शामिल हैं। और उन तमाम नंबर्स या पॉइंट्स को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स, ठीक है। इंटरवल नोटेशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर स्क्वायर ब्रैकेट की जो डायरेक्शन है, जिस इसकी सिमत है, अगर बी की तरफ हो और इसकी सिमत ए की तरफ हो, दूसरे अल्फाज में अगर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो तो यहाँ ये मतलब लिया जाएगा कि ए और बी खुद भी शामिल हैं और ये जो कॉमा है ये शो कर रहा है कि ए और बी के दरमियान बाकी तमाम पॉइंट्स भी या बाकी तमाम नंबर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे इंटरवल को कहेंगे क्लोज या क्लोज्ड इंटरवल। डायग्राम की मदद से अगर देखें, ए और बी खुद शामिल नहीं हैं क्योंकि अब ए और बी को मैंने फिल नहीं किया, इसके सर्कल्स को मैंने फिल नहीं किया। ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जो दो सिरे हैं वो खुद शामिल नहीं हैं, लेकिन दोनों सिरों के दरमियान में बाकी तमाम नंबर्स शामिल हैं, बाकी तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। तो ऐसे इंटरवल्स को कहेंगे ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को अगर हम इनइक्वलिटी की फॉर्म में देखें तो a इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी का मतलब ये है कि x a और b के दरमियान में है, लेकिन a और b खुद शामिल नहीं है क्योंकि अब सिर्फ लेस का सिंबल हमें नज़र आ रहा है और इक्वल का लाइन नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह के
पहले एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था a इज़ लेस देन और इक्वल टू x, x इज़ लेस देन और इक्वल टू b। अब नोटेशन की फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड थे, यानी a और b खुद भी शामिल थे, बट यहाँ पे b के लिए गेट ओपन है, a के लिए गेट ओपन है। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के डायरेक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट का जो डायरेक्शन है वो b के ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का डायरेक्शन a के ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि a और b के जो एंड्स हैं, a और b जो सिरे हैं, ये खुद शामिल नहीं है। अलबत्ता कॉमा ये शो कर रहा है कि a और b के दरमियान बाकी तमाम पॉइंट्स या नंबर शामिल हैं। आप ओपन इंटरवल को इंटरवल नोटेशन में एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। कैसे? दोनों नंबर्स a और b को पैरेंथेसिस में डालकर इनके दरमियान कॉमा लगा दें, तब भी इसका मकसद यही होगा कि a और b खुद शामिल नहीं, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स का मकसद ये होगा कि वो जो एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं हैं। इससे हरगिज़ आप मतलब ये न लें कि ये ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। सेमी ओपन का मतलब है आधा खुला और सेमी क्लोज का मतलब है आधा बंद। यानी इस इंटरवल को आप दोनों फहम के अंदर समझ सकते हैं। आप इसको सेमी ओपन भी कह सकते हैं या सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। a और b के दरमियान तमाम नंबर्स या पॉइंट्स मौजूद हैं, अलबत्ता a भी मौजूद है लेकिन b आउट है, b मौजूद नहीं है। इनइक्वलिटी की फॉर्म में a के साथ लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब a खुद भी शामिल है, और b के साथ b के लेफ्ट पे लेस देन है, यानी b शामिल नहीं है। तो x उन तमाम नंबर्स या पॉइंट्स को शो कर रहा है जो a और b के दरमियान में हो लेकिन a शामिल हो, बिकॉज a इज लेस देन और इक्वल टू x, और b शामिल ना हो। अब आते हैं नोटेशन की जानिब। देखिए यहाँ पे a शामिल था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट की डायरेक्शन a की जानिब कर दी, यानी a शामिल है। लेकिन b चूंकि शामिल नहीं है, b के लिए हमने गेट को ओपन किया है। स्क्वायर ब्रैकेट की जो डायरेक्शन है वो b के मुखालिफ हमने शो की है, यानी a शामिल b शामिल नहीं। जो नंबर शामिल नहीं होता उसकी जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऑपोजिट या मुखालिफ डायरेक्शन की फॉर्म में उस स्क्वायर ब्रैकेट को लिखने के बजाय आप स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। a शामिल नहीं, b शामिल है, लेकिन a और b के दरमियान तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। इनइक्वलिटी को अगर आप देखें, अब लेस देन और इक्वल टू b के साथ है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू b, b खुद भी शामिल है, ठीक है, a शामिल नहीं है। अलबत्ता x जो a और b के दरमियान के तमाम पॉइंट्स को शो कर रहा है वो शामिल है, ठीक है। इंटरवल नोटेशन में कुछ इस तरह से आप इसको बयान कर सकते हैं कि अब a की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट का मुंह नहीं है, इसके मुखालिफ है, इसकी डायरेक्शन मुखालिफ है a के, तो a शामिल नहीं। यहाँ पे b की जो स्क्वायर ब्रैकेट की डायरेक्शन है वो b की जानिब है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि b शामिल है, और a और b के दरमियान तमाम नंबर्स भी शामिल हैं। ये कॉमा इसको शो कर रहा है। आप इस इंटरवल नोटेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो तमाम इंटरवल्स जिसमें इन्फिनिटी मौजूद हो उनको कहते हैं इन्फिनिट इंटरवल्स। सो इन्फिनिट इंटरवल्स आर दोज इंटरवल्स विच डू नॉट हैव एंड पॉइंट्स और ओनली वन एंड पॉइंट। या तो इनके एंड पॉइंट नहीं होंगे या सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, वो इंटरवल्स कहलाते हैं इन्फिनिट इंटरवल्स। दिलचस्प बात यह है कि ये एक रियल लाइन है, रियल लाइन भी एक इंटरवल हो सकता है, ठीक है। तो रियल लाइन इज एन इन्फिनिट इंटरवल, ठीक है। इनइक्वलिटी की फॉर्म में ये है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में बाकी तमाम पॉइंट शामिल हैं। नोटेशन की फॉर्म में आपके सामने है, एक नंबर मौजूद है और उसके दाएं तरफ बेशुमार नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर वो नंबर a हो तो a इज लेस देन और इक्वल टू x। चूंकि a खुद भी शामिल है इसीलिए लेस देन के साथ इक्वल का लाइन भी है छोटा सा, और इन्फिनिटी शामिल नहीं है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। और ये इनइक्वलिटी शो कर रहा है कि x a और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में है और a खुद भी शामिल है। इसी तरह नोटेशन की फॉर्म में आपके सामने है। अब अगर a शामिल हो और a के बाएं जानिब इन्फिनिटी का सिलसिला चल रहा हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a इंक्लूड है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है।
ए के साथ क्या है, लेस देन और इक्वल टू, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए का मतलब ये है कि ए खुद भी शामिल है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो ए से लेस हैं। और माइनस इन्फिनिटी क्या शो कर रहा है कि सिलसिला लेफ्ट में बेशुमार चल रहा है आगे, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक सिलसिला चल रहा है। नोटेशन की फॉर्म आपके सामने है। इस डायग्राम में अब हम देखें ए फिल्ड नहीं है, ए का सर्कल फिल नहीं हुआ है ब्लैक कलर से, इसका मतलब ए शामिल नहीं है। तो ए शामिल नहीं है, लेकिन ए और इन्फिनिटी के दरमियान बाकी तमाम नंबर्स शामिल हैं। ए के दाएं जानिब का सफ़र इनफाइनाइट चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इनइक्वलिटी की फॉर्म में देखें तो ए चूँकि शामिल नहीं है, यहाँ पे इक्वल का लाइन भी था, ए फिल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल का लाइन नहीं है, इसका मतलब ए शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। अलबत्ता इन्फिनिटी और ए के दरमियान बाकी ये जो तमाम नंबर्स हैं ये शामिल हैं। ये जो तमाम पॉइंट्स या नंबर्स हैं जो एक लाइन को शो कर रहे हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी की फॉर्म में इसका जो नुमाइंदा है दैट इज़ एक्स, ठीक है। नोटेशन की फॉर्म में जब हम बात करें तो वी आर वेल अवेयर। इसी तरह लास्ट केस इन्फिनिट इंटरवल का ये है कि अब ए शामिल नहीं है, जिस तरह यहाँ पे ए शामिल नहीं था, लेकिन ए के लेफ़्ट का सफ़र लामहदूद चल रहा है। यानी ए और माइनस इन्फिनिटी, लेफ़्ट मीन्स माइनस, तो ए और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान तमाम नंबर शामिल हैं, बट ए इज़ नॉट इंक्लूडेड, ए शामिल नहीं है। सही। तो माइनस इन्फिनिटी इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन ए, एक्स इज़ बिटवीन ए एंड माइनस इन्फिनिटी, बट ए एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर एक्सक्लूडेड। तो ए और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, अलबत्ता इनके दरमियान में बाकी तमाम नंबर्स या पॉइंट्स शामिल हैं, जिसका नुमाइंदा क्या है, एक्स। एक्स उन तमाम नंबर्स या पॉइंट्स को शो कर रहा है। इंटरवल नोटेशन आपके सामने है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।